आज हम एक्सपांशन ऑफ आइडिया देखेंगे। हमारा टॉपिक है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। इसका अर्थ है जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए। अभी ये जो प्रोवर्ब है इसका विस्तृत रूप से अर्थ देखते हैं। जितनी अपनी क्षमता हो उतने में ही काम हमें चलाना है। अर्थशास्त्र का साधारण यह नियम है। सामान्य व्यक्तियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें वो भी ये नियम का पालन करती हैं। जो लोग इस नियम के आधार पर अपना कार्य करते हैं उनके काम सुचारू रूप से चलते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे काम की शुरुआत कर देते हैं और अपनी क्षमता का वह ध्यान नहीं रखते, उनके सामने आगे चलकर आर्थिक संकट है वो उपस्थित हो जाता है। इसके कारण काम ठप हो जाता है। इसलिए हमें समझदारी हमारी इसी में है कि अपनी जितनी भी क्षमता है उसका अंदाज़ा हमें लगाना चाहिए और कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम अपनी क्षमता को पहले परखें। इससे कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। चादर देखकर पैर फैलाने में ही बुद्धिमानी होती है। जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो इसका एक उत्तम उदाहरण है कि एक बड़ा अधिकारी था और उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। वह महीने में जितने भी खर्चा करता था तो महीने के अंत में वह उसका पूरा हिसाब जोड़ता था और अधिक खर्च हो गया तो वो कैसे हुआ, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है उसके बारे में वह सोचता और बचत कैसे करनी चाहिए, परिवार को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में वह सोचता था। फिजूल खर्ची नहीं करता था। उसे किसी भी चीज़ में कभी कमी नहीं हुई। इसलिए यही कहावत उसको लागू होती है कि जितनी चादर लंबी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। चलिए हम ये एक्सपांशन ऑफ आइडिया है उसे स्टार्ट करते हैं। दिस प्रोवर्ब से यू शुड learn to live according to your needs and not spend more than you earn. If you give a cloth to a tailor to make a coat, he measures the fabric and decide whether it will be a coat or not. He will not sew the coat if he does not have the necessary fabric for the coat. Man learns from from his experience. We need to know our capabilities and act accordingly. इसका अर्थ ये होता है कि आपको अपने ज़रूरत के अनुसार जीना सीखना चाहिए और अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप एक दर्जी को कोट बनाने के लिए एक कपड़ा देते हैं तो वह कपड़े को पहले मापता है और बाद में वह तय करता है कि इससे कोट बनेगा या नहीं। यदि उसके पास कोट के लिए आवश्यक कपड़ा नहीं है तो वह कोट नहीं सिल पाएगा। मनुष्य को भी अपने अनुभव से वह सीखता है और हमें अपनी क्षमता है वह जाननी चाहिए और उसके अनुसार हमें कार्य करने की आवश्यकता होती है। When a building is built, its foundation must be strong because if the foundation is strong, a big building can stand on it. Some people do not pay attention to their abilities. In order to do any work, it is necessary to do it thoughtfully. If you do not work thoughtfully, many troubles may arise in the future. The government also needs to make proper use the resources available to it when it comes to spending. If the government borrow again and again from abroad, the economic situation in that country is threatened. जब कोई इमारत बनती है तो उसकी नींव है वह मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत है तो उस पर बड़ी इमारत खड़ी हो सकती है। कुछ लोग अपनी क्षमताओं पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी है कि वह सोच समझकर किया जाए। सोच समझकर काम नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। जब खर्च करने की बात आती है तो सरकार को अपने लिए उपलब्ध संसाधन है उसका उचित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार बार बार विदेश से उधार लेगी तो उस देश की आर्थिक स्थिति है वह खतरे में आ सकती है। इस तरह ये जो प्रोवर्ब है हमें ये सिखाता है कि
अपनी क्षमता है हमें पहचाननी चाहिए और उसके अनुसार हमें काम करना होगा। और बुद्धिमानी व्यक्ति वही कहलाता है कि जो अपनी क्षमता है वो पहचानता है और उसके अनुसार वह कार्य करता है। और कभी भी खर्चा करते समय बुद्धिमानी लोग हैं वह भविष्य के बारे में भी सोचते हैं और ज़्यादा खर्चा नहीं करते, वह बचत करते हैं। और उसके अपोजिट असंतुष्ट व्यक्ति होता है, जितना कमाता है उतना वह खर्चा कर देता है और इसके लिए उसके सामने भविष्य में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। इसीलिए हमें कभी भी सोच समझकर काम करना चाहिए। अपनी क्षमता है उसके अनुसार हमें काम करेंगे तो भविष्य में हमें कौन से भी परेशानियां हैं वो नहीं आएगी।